वेलकम टू आवर चैनल लीगल फाइल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रशांत आपका इस चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, उन्हें शेयर भी किया होगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर पुराने वीडियोस के लिंक होते हैं, आप वहाँ जाके हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पत्नी द्वारा जो मुकदमे किए जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, 125 CRPC हो गया या फिर 498 हो गया, तो उसके अंदर क्या पति का हर तारीख पे जाना ज़रूरी होता है या फिर वो कौन सी डेट्स है, कौन से स्टेज है जहाँ पे पति का जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पत्नी तो कोर्ट में आती ही नहीं है और पति अपना काम धंधा छोड़ के या फिर कहीं नौकरी करता है तो वहाँ छुट्टी लेके कोर्ट में आता है, अपनी हाजिरी लगाता है, कोर्ट प्रोसीडिंग में हिस्सा लेता है, जबकि पत्नी नहीं आती है। ऐसे लोग जिनकी पत्नी ने अपने शहर में जाके मुकदमा किया है, पति दूसरे शहर में रहता है और पत्नी ने मुकदमा दूसरे शहर में कराया, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत होती है। क्योंकि ऐसे लोगों को 2 दिन की छुट्टी भी लेनी पड़ती है, हो सकता है 2 दिन अपना काम भी बंद करना पड़े, और वो हर प्रोसीडिंग में आते हैं। उनका कारण होता है कि उन्हें जानकारी का अभाव होता है, उन्हें नहीं मालूम होता कि कौन सी तारीख को जाना बेहद ज़रूरी है और कौन सी तारीख पे वो स्किप कर सकते हैं, या वो नहीं भी जाए तो उस मुकदमे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जानकारी समझने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखिए दोस्तों, जहाँ 125 और DV मुकदमे की बात है तो वहाँ पे पति का हर डेट पे आना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इन मुकदमों में तारीखें पड़ती रहती है, मुकदमा चलता रहता है। आपके वकील साहब और आपके पत्नी के जो वकील साहब है उनकी प्रेजेंस में वो प्रोसीडिंग चलती रहती है। आपका हर डेट पे जाना ज़रूरी नहीं है। तो DV के कौन सी तारीख पे आपको जाना होता है। देखिए, जब आपके बयान होते हैं, आपकी चीफ कराई जाती है, उस डेट को आपको जाना होता है, और जब आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है जो कि पत्नी के वकील द्वारा किया जाता है, तब आपको उस दिन जाना होता है। तो ये पर्टिकुलरली 2 डेट्स होती है जहाँ पे आपको जाना होता है। ये भी बहुत बार देखा गया है कि जिस डेट को चीफ होती है उसी दिन क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर ली जाती है, ऐसा बहुत बार होता है। तो देखा जाए तो हो सकता है आपको एक डेट पे जाना पड़े, अन्यथा अगर उस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई तो फिर आपको अगली डेट पे जाना होगा। दोस्तों, यहाँ बताना चाहूँगा, अगर कोर्ट इस दौरान आपको बुलाना चाह रही है, उसे आपसे कुछ जानकारी चाहिए, तो फिर आपको कोर्ट में आना होगा। आपकी प्रेजेंस कोर्ट में ज़रूरी है। अगर मजिस्ट्रेट आपको किसी जानकारी के लिए या किसी और बात के लिए आदेश देती है, वो कोर्ट में आना है, आपके वकील से कहा जाता है, आपके वकील साहब से कहा जाता है कि इनको अगली बार कोर्ट में पेश करें, तो आपको तब कोर्ट में अगली डेट पे जाना होगा। नहीं तो DV 125 के अंदर 1 या 2 डेट पे ही आपको जाना होता है। अब बात करें 498 मुकदमे की, तो 498 का मुकदमा अलग होता है। ये क्रिमिनल नेचर का मुकदमा है, तो यहाँ पे डेट्स ज़्यादा पड़ती है। इसको समझने से पहले हम समझते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती कैसे। देखिए, 498 केस के अंदर महिला थाने में कंप्लेंट दर्ज की जाती है, महिला द्वारा या पत्नी द्वारा। उसके बाद 2 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसे बोलते हैं कूलिंग पीरियड। अगर पति पत्नी में मान लो दोनों एक साथ रहने को राजी होते हैं तो कोशिश की जाती है कि ऐसा हो सके। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर महिला थाने में FIR रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके 1 से 1.5 महीने बाद चालान पेश किया जाता है कोर्ट के अंदर। चालान के बाद चार्ज फ्रेम होते हैं, चार्ज के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस आता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद डिफेंस एविडेंस आता है, और उसके बाद आर्गूमेंट्स और जजमेंट होता है। ये क्रिमिनल केस की स्टेजेस होती है। अब देखिए, 498 मुकदमे के अंदर जिस दिन चालान पेश होता है, तो जिस दिन चालान पेश होता है उस दिन आपकी कोर्ट में प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि 498 इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो आपके वकील साहब को मजिस्ट्रेट साहब से बेल लेनी होती है। पहली डेट को आपको जाना होगा। उसके बाद जब चार्ज फ्रेम होता है, ये हो गई सेकंड डेट। इसके बाद आता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में आपके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पत्नी पक्ष के वकील है जहाँ पे अपने एविडेंस पेश करते हैं, चाहे उनके स्टेटमेंट हो, उनके विटनेस के स्टेटमेंट हो, या और कोई एविडेंस हो कोर्ट में देना चाहे, वो एविडेंस प्रोसिक्यूशन एविडेंस के स्टेज पे आता है। फिर आता है डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस में आपके बयान किए जाते हैं, तो जिस दिन आपके बयान होते हैं उस दिन आपको जाना होता है। फिर फाइनली आर्गूमेंट होता है और जजमेंट जिस दिन होगा उस दिन भी आपको जाना होगा। 498 की बात करें तो ऐसी 4 डेट्स है जहाँ पे आपकी प्रेजेंस मैंडेटरी है। पहले दिन चालान के दिन आएगा, सेकंड चार्ज फ्रेम के टाइम आएगा, थर्ड आपके बयान के टाइम आएगा, और फोर्थ आएगा जजमेंट के दिन। तो जिस दिन आप नहीं आ रहे उस दिन आपके वकील द्वारा एग्जप्शन एप्लीकेशन या फिर हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाती है, क्योंकि कोर्ट ने आपको बेल ग्रांट की है। अगर आपकी हाजिरी माफ़ी नहीं लगती है, आप वहाँ नहीं जा पाते हो, तो आपकी बेल जंप हो जाएगी और फिर आपको दोबारा बेल लेनी होगी। तो जब भी आपकी डेट आती है 498 की, आपको अपने वकील से बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन करना है, बिल्कुल मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। इन सब के अलावा अगर कोर्ट किसी मुद्दे पे या कुछ पूछने के लिए आपकी प्रेजेंस कोर्ट में चाहती है तो भी आपको कोर्ट में आना होगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में बात की 125 और DV एक्ट की। यहाँ पे आपकी 1 से 2 अटेंडेंस होना कंपलसरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी समझ आई होगी। जितना हो सके उतना इस जानकारी को शेयर कीजिए।
ताकि लोगों के बीच जो जानकारी का अभाव है, लोगों के बीच जो डर है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का, वो दूर हो सके। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।